बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बच्चों को आज स्कूल छोड़ दिया है और आज मौसम चेक करें ज़रा, कितनी ज़्यादा सर्दी है आज। बहुत ज़्यादा ठंड है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। 2 दिन पहले ही जो है इतना ज़्यादा वेदर यहाँ का ख़राब था और कह रहे थे कि कितने महीनों की जो बारिश है वो एक दिन में हुई थी। और अल्लाह खैर करे, इतनी ज़्यादा हवाएं चल रही थी और बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों का नुकसान हुआ है। इतने दरख्त जो हैं वो रोड पर गिरे हुए थे, घरों के ऊपर गिरे हुए थे और कहीं कहीं जो है बिल्कुल जो छतें हैं वो टूट चुकी थी और काफ़ी जगह पे जो है वो फ्लड आया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान आया है 2 दिन पहले। और जिसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो है हवाएं थीं और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। बस जी मैं कहती हूँ कि आप लोग जो भी इंग्लैंड में रहते हैं, अपने हर बाहर जब भी सफ़र वगैरह करें तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें और बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखा करें। और वेदर तो यहाँ पे ऑब्वियसली ठंडा ही होना है और ऐसा ही होना है, मगर ये कि अपना ख़ास ख्याल रखें। तो बस जी यहाँ पर घर आकर मैंने नाश्ता नुश्ता फिर कर लिया था और कर के फिर मेरा आज दिल था कि मैं गुलाब जामुन बनाऊँ। और गुलाब जामुन मैंने कहा बच्चों के आने से पहले जो है मैं गुलाब जामुन रेडी कर लेती हूँ। और उसके लिए मैंने क्या किया है, एक पैन में चीनी ली है और चीनी में फिर मैंने पानी मिक्स किया है शीरा बनाने के लिए। और इलायची भी मैंने मिक्स की थी, इसमें इलायची भी मैंने डाली थी, उसके 1-2 पूरी इलायचियाँ डाल दी थी और बाकी जो थे उसके सीड्स जो खाली दाने थे वो मैंने डाल दिए थे बीच में, क्योंकि फिर उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। और शीरा चेक करें ज़रा, जब तक एक तार वाला बन जाए तो फिर आपने उतना शीरा बनाना है। हाँ जी, यहाँ पर मैंने लिया है सूखा दूध और सूखे दूध जो मिल्क पाउडर प्लेन वाला होता है, उसमें मैं डालूँगी जी मैदा। और जी मैदा प्लेन फ्लावर जो होता है वो भी मैंने मिक्स किया। उसके बाद जी मैंने डाला था बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर के बाद जी मैंने डाल दिया था इसमें ये 2 अंडे थे, ठीक है। और 2 अंडे मैंने डाल दिए थे, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद जी फिर मैंने इसमें डाल दिया था मेल्टेड बटर, जो मक्खन था उसको थोड़ा सा मेल्ट करके वो डाल दिया था। फिर दूध से मैंने गूंद दिया था इसको और बस ये देखें बहुत अच्छा गूंद दिया था हाथों से। हाथों की मदद से, चम्मच से ऐसे अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा और उसमें फिर क्रैक्स भी आ सकते हैं, तो आपने बहुत अच्छी तरह हाथों से मिक्स करना है इसको। बस ये देखें कितने अच्छे जो है मैंने फिर इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लिए थे। और आप अगर लंबी भी शेप देना चाहें वो भी आप बना सकते हैं। ये देखें बिल्कुल भी क्रैक्स वाले नहीं था। आपने डो को जो है 5-10 मिनट ज़रा रख देना इसको कवर करके और उसके बाद ये देखें जी कितने अच्छे ज़बरदस्त जो है बन गए हैं। कहीं से भी आपको नहीं नज़र आ रहा होगा कि कहीं क्रैक्स वगैरह बने हुए हैं। और इसको अच्छी तरह हाथ से भी मसल मसल के जो है ना आपने नरम करना है और इसको अच्छा सा सॉफ्ट सा बनाना है ताकि आपके बिल्कुल भी गुलाब जामुन टूटे ना। अच्छा, मेरी रेसिपी में मैं आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊंगी जो कि मुझे पहले नहीं पता था और जब से मुझे पता लगा है मेरे गुलाब जामुन माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे परफेक्ट बनते हैं। मुझे तो बल्कि बाज़ार वालों से ज़्यादा घर के अब अच्छे लगते हैं। बाज़ार वालों के भी उस तरह जो है ना मुझे नहीं अच्छे लगते जितने मुझे घर के अच्छे लगते हैं। तो इसमें ख़ास बात यह है कि मैंने गुलाब जामुन डाले हैं, हल्का सा ऑयल को गर्म किया। अब ये ज़रा आंच चेक करें आप लोग, हल्की आंच पे आपने दम वाली आंच पे इनको पकाना है, बस ये इसका सीक्रेट है। क्योंकि हमेशा क्या होता है, लोग ऊंची आंच पे बना लेते हैं गुलाब जामुन और उसके बाद क्या होता है हार्ड हो जाते हैं और सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर से ब्राउन हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, अंदर से वो गलते नहीं हैं, उनमें कसर रह जाती है। तो बस आपने बिल्कुल हल्की आंच पे जो है ना इसको रखना है। और देखें कितने प्यारे फूल गए हैं, कितने अच्छे जो है वो लाइट ब्राउन हो रहे हैं। और बस इनको आपने जो है ना पलटते रहना ऐसा ऐसा करके और इनको थोड़ा सा डार्क करना है जब तक ये हो ना जाए। तो बस इसका यही सीक्रेट है कि इसको आपने हल्की आंच पे बनाना है, अंदर से अच्छी तरह गल जाएंगे और अच्छी तरह नरम हो जाएंगे और जितने ज़्यादा अच्छे गलेंगे उतने ही आपके अच्छे सॉफ्ट बनेंगे।
बस जी माशाल्लाह से मेरे गुलाब जामुन हो गए हैं तैयार। और माशाल्लाह से उनकी शक्ल से ही पता लग रहा है कि इतने सॉफ्ट और इतने टेस्टी थे और इतने ज़्यादा जो नरम थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। अच्छा, शीरे के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि काफ़ी थोड़ा सा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिप नहीं हुआ हुआ उसके अंदर। मैंने असल में हमेशा जब भी शीरा बनाती हूँ बहुत ज़्यादा बन जाता है और वो बच जाता है, और आज मैंने बस पूरा पूरा जो है ना शीरा बनाया है ताकि वेस्ट ना हो, और हमेशा जब बच जाता है मैं उसका जो है ना ज़र्दा बना लेती होती हूँ। तो आज ये देखें, अब मैंने इस तरह किया है, आप लोग भी इस तरह करना, अच्छी तरह जो है ना मिक्स हो जाएगा और वो उसके अंदर जज्ब हो जाएंगे सारे गुलाब जामुन, और परफेक्ट ज़बरदस्त बनेंगे, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट, और सारे आपकी तारीफ़ करेंगे। मेरी रेसिपी ज़रूर जो है ना आप लोग फॉलो करना, और आप लोग फिर मुझे बताना कि आप लोगों के गुलाब जामुन हैं जो कैसे बने हैं। मेरे तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने हैं। बस जी मीठा ऐसी चीज़ है ना कि घर में सबको अच्छा ही लगता है, और कभी कभी ये होता है कि ऊंच नीच हो जाती है, ख़राब भी हो जाता है मीठा, मगर बस आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका माशाल्लाह से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और बस यहाँ पे अब मेरी नमाज़ का टाइम हो गया था, और मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लूँ, और बस इस वक्त दुआ कर रही थी। हाँ जी, बस बच्चों को पिक किया और फिर उनको लंच लंच बना के दिया, और बच्चों की डिमांड थी कि हमने चिप्स खाने हैं, तो मैंने कहा चलो जी लंच में थोड़े से चिप्स बना लेती हूँ। और बस उसके बाद जो है देखा तो मशीन का टाइम ख़त्म हो चुका था, मशीन मैंने चलाई हुई थी, और मशीन में सारे कपड़े जितने भी थे वो धुल गए थे। वैसे तो मैंने एक दिन पहले ही जो है ना सारे कपड़े धो लिए थे, मगर आपको पता है कि बच्चों वाले घर में जो है ना हर रोज़ एक मशीन मस्ट हो जाती है, मेरी तो बल्कि एक से ज़्यादा भी हो जाती होती है। और बच्चे क्योंकि रोज़ कपड़े चेंज करते हैं, नहाते धोते हैं, फिर उस हिसाब से जो है ना कपड़े भी आपके धोने वाले रोज़ हो जाते हैं। और मेरे ख़्याल से बच्चों को ऐसे ही रोज़ चेंज करवाने चाहिए, इवन कि उनके सॉक्स वगैरह कपड़े सारा कुछ जो है। और बच्चों को ही पता लगता है कि हर रोज़ हमने साफ़ सुथरे रहना है, और उनको नहाने धोने का भी पता लगता है, और कपड़े भी जो है ना नीट एंड क्लीन उनके रहते हैं। और माशाल्लाह से अब कपड़े उस तरह से गंदे तो नहीं करते बच्चे, मगर ये है कि फिर भी गंदे हो ही जाते हैं बच्चों के। बस ये किचन में आ जाओ तो एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा तैयार होता है, दूसरा ख़त्म होता है तो तीसरा तैयार होता है। तो आप देख रहे होंगे कि साथ साथ जो है ना पहले मीठा बनाया है, फिर लंच बनाया है, बच्चों को पिक करके लेकर आई हूँ, और उसके बाद जो है कपड़े वॉश किए हैं, फिर ड्राई किए हैं, और अब देख लें डिश वॉशर की बारी आ गई, और उसके बाद हाथ से बर्तन धोने की बारी, वो तो रात तक लगी रहेगी, और फिर खाने की बारी आ जाएगी। बस सारा दिन जो है ना किचन में बड़ी रौनक लगी रहती है, और किचन में बंदा जो है ना एक दफ़ा चला जाए और उसके बाद निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आजकल मैं क्या कर रही हूँ, मेरी रूटीन क्या है कि ऊपर वाले पोर्शन में मैं आधा दिन गुजारती हूँ सुबह के टाइम जब बच्चे स्कूल जाते हैं, और फिर मैं उनके आने से पहले पहले ऊपर का पोर्शन जो है ना जो भी काम ख़त्म करने होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद जब वो बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, और उसके बाद जो है मैं करती हूँ नीचे का सारा काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं किचन में घुस गई ना तो किचन में आने के बाद मैं आराम से दोबारा बाहर नहीं निकल सकती हूँ, इसलिए जो है आराम से मैं कर लूँ अपना काम। बस जी काम तो जो है साथ साथ होते रहते हैं यहाँ पर, और कामों में बंदा जब इंसान बिज़ी हो जाए तो फिर आपको पता भी नहीं लगता कि आपका दिन गुजर जाता है। मगर फिर भी परदेस परदेस ही होता है, और यहाँ पर जो है ना अपने फैमिली ना हो, अपने माँ बाप ना हो, फैमिली में माँ बाप को कह रही हूँ, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी फैमिली तो है, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे, मगर माँ बाप आपको बहुत ज़्यादा बहन भाई याद आते हैं। आप जितना भी काम कर लेना, मैं बिलीव करें सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, और कुकिंग कर ली, कोई और काम कर लिया, कुछ भी कर लिया, और मगर ये कि फिर भी आपका टाइम नहीं गुजरता, आपको पीछे की याद ज़रूर आती है, और आपका ध्यान जो है ना हमेशा पीछे लगा होता है। या तो ऐसा हो कि आपकी इतनी ज़्यादा फ्रेंड्स हों कि आपको टाइम भी ना मिले सोचने का भी, आप उन दोस्तों में इतने ज़्यादा बिज़ी हों कि आपको जो है ना बिल्कुल भी एक सेकंड का टाइम ना मिले, मगर फिर भी मेरे ख़्याल से अगर आपके फ्रेंड्स भी हैं ना तो आपको फिर भी बहुत ज़्यादा याद आती है अपने माँ बाप की, और मुझे तो बहुत ज़्यादा आती है। मेरी जब से शादी हुई है मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, और मैं ये नहीं कहती कि मेरा ध्यान हर वक्त पीछे ही लगा रहता है, मगर फिर भी कोई दुख सुख हो, कोई ऊंच नीच हो जाए
तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। और बस ये कि अल्लाह मियाँ सबके माँ बाप को जो है सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मेरी अम्मी भी जब भी बीमार हो जाती हैं अक्सर, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा उनकी परेशानी होती है कि मेरा दिल करता है मैं उड़ के चली जाऊँ, और माशाल्लाह से जाती भी रही हूँ उनके पास, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करके आती हूँ। तो मगर ये कि दूर बैठ के बहुत ज़्यादा अजियत होती है कि बंदा दुआ ही कर सकता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, जा नहीं सकता अपने माँ बाप के पास। फ़ौरन आपका दिल करता है कि अभी उड़ के चले जाओ। बल्कि जो मेरी बहन वहीं पर रहती हैं, मैं उसको कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आप जो है ना अम्मी के करीब ही रहती हो। वो भी बहुत ज़्यादा करीब नहीं रहती है, मगर ये है कि फिर भी एटलीस्ट चली जाती है, जाके मिल आती है, उनसे खैर खैरियत पूछ आती है। तो जो दूर बैठे होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और आपको पता है आजकल जाना आसान भी नहीं होता, टिकट्स भी देखने पड़ते हैं और सारा कुछ देखना पड़ता है। घर की ज़िम्मेदारियाँ इतनी होती हैं, बच्चों की, सबकी, घर की, कि आपके बग़ैर जो है ना घर का निज़ाम बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस अल्लाह मियाँ सारी बेटियों को जो है ना हिम्मत हौसला दे, जिनके माँ बाप जो हैं दूर हैं और बहन भाई दूर हैं। अल्लाह मियाँ उन्हें ढेर ढेर खुशियाँ दे। यहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए हॉट चॉकलेट बना रही हूँ, और बेटे के लिए जो है आपको बताया था मैंने पहले भी कि वो हॉट चॉकलेट पीता होता है, और जो बेटियां हैं वो कोल्ड चॉकलेट पीती होती हैं। तो आपको पता है सर्दी होती है, तो चलो बंदा जो है इसी बहाने बच्चे दूध पी लेते होते हैं। तो वो बस मैं उनके लिए ये बना रही थी, और कभी कभी मैं क्रीम भी मिक्स कर लेती होती हूँ बीच में, जो भी बच्चों को अच्छा लगे। यहाँ पर देखें जी कितने बर्तन जो है ना सारे धो धा के रखे हैं, और बस सारा सिंक देखें कितना अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा। इसके बाद तो दिल ही नहीं करता कि आपका सिंक जो है ना गंदा हो या कोई भी काम आप इस पे दोबारा करें। बस दिल करता है ऐसे ही आपका सिंक जो है ना चमकता रहे, हर वक्त साफ़ सुथरा रहे, और कोई आपको काम दोबारा ना करना पड़े। मगर बस दिस इज़ लाइफ ही ऐसे ही है कि फिर आपको सिंक में काम करना पड़ता है, और फिर आपको किचन में वैसे ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर जी बस अब मैंने कहा सारा कुछ हो गया, मेरी हंडिया रह गई है बनाने के लिए। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ पालक चिकन, और मैंने बस एक पैन में प्याज डाला, ऑयल डाला, और इसको जो है ना मैं अच्छी तरह जो है ना फ्राई करूँगी। बस जी फ्राई करके उसको उसी में चिकन डाल के, लहसुन अदरक डाल के तो अच्छी तरह उसको भूनूंगी। फिर टमाटर हरी मिर्चें डाल के मसाला डाल दूँगी, और बस उसको दम पे रख दूँगी, और एंड में पालक डाल दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह भून लिया है चिकन को। ये देखें जी, बेबी स्पिनच में लेकर आई थी, और ये बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी छोटी सी पालक होती है। टहनियाँ इसमें नहीं होती बिल्कुल भी, और उन्होंने बस पत्ते जो है ना रखे होते हैं। ये आप सलाद में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑमलेट वगैरह में ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, वैसे इसको ग्रिल करके खा सकते हैं फ़िश वगैरह के साथ, चिकन ग्रिल के साथ, और किसी भी स्टेक के साथ। और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है पालक, आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इजीली बस आप काटो, और इतनी जल्दी गल जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं मोटी मोटी भी अगर मैं इसको ना भी काटूँ ना तो कोई ज़रूरी नहीं है, वो बस दम पे पक जाएगी, मिक्स हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मुझे इस हिसाब से बड़ी अच्छी लगती है। तो ये देखिए बस मैं यहाँ पर मोटा मोटा काट रही हूँ, और काट के तो बस मैंने इसको दम पे डाल देना चिकन में, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मुझे वैसे जो उसकी डंडियाँ सी होती हैं वो भी अच्छी लगती हैं, उनका भी टेस्ट होता है, अच्छा लगता है, जूसी सा होता है। तो मगर ये कि ज़रा ये जल्दी भी बन जाती है, इसमें ये नहीं कि पालक लाओ और 10 घंटे बैठ के बनाओ, और फिर और टाइम इतना लगा के जो है ना उसको वॉश करो। तो फिर ये कि फ़टाफट ये बन जाती होती है, और इसीलिए जो है ना काफ़ी काम आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये और मेन और अच्छी बात ये है कि इसमें मिट्टी नहीं होती है।
और मिट्टी वगैरह बिल्कुल नहीं होती है, मगर मैं फिर भी जो है ना इसको बहुत ही अच्छी तरह धोती हूँ, ताकि जो है ना कोई भी रेत और किसी किस्म की जो है ना मुंह में आपके खाने में ना आए। फिर आपको पता है मुंह में अगर इस तरह की कोई चीज़ आ जाए तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। ये देखिए जी, मैंने अब इसमें डाल दी है और माशाल्लाह से ये इतने मज़े की बनेगी कि मैं आपको क्या बताऊँ, काफ़ी मज़े की बनी थी। इसके साथ आप नान खाएं और चपातियाँ बनाएं, रोटियाँ बनाएं, बहुत अच्छी लगेगी। Bye-bye, Julia. Bye-bye, Julia. बस जी, सारे कामों से फुर्सत मिली है तो फिर मैंने कहा मैं जो है ना अपना फ़र्ज़ अदा करूं और जो नमाज़ अदा करूं, जो है जो कल को हमने जवाब भी देना है इस नमाज का। और आप सब अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।